Vande Mataram, dear students. Today we will see the fourth part of Unit 7 of English subject of Standard 6. And the fourth part of Unit 7 is about the question answers and exercises of Unit 7. तो बच्चों अपने इस वीडियो में क्या देखेंगे? यूनिट 7 जिसकी स्टोरी थी फेयर प्ले, उसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइजेस देखेंगे। और पार्ट 4 में अपने इसके आगे पार्ट 3 में जो देखे थे ना क्वेश्चन आंसर्स, उसको कंटिन्यू देख करेंगे। ओके, इस पार्ट 4 के वीडियो में। ओके, शैल वी स्टार्ट? ओके, क्वेश्चन 6, व्हाट वाज अलगूस वर्डिक्ट एज हेड पंच? हाउ डिड जुमान टेक इट? तो अलगू जब हेड पंच बना तो उसका निर्णय क्या था और जुमान ने उसे किस तरह लिया? The answer, Algu heard the case and gave a fair judgment. He asked Juman either to pay a monthly allowance to his aunt or transfer the property in her name. Juman was stunned. He became Algu's enemy. He decided to take revenge on Algu. तो अलगू ने जब केस सुना तो उसने न्याय दिया, उसने सच्चा जजमेंट लिया। उसने जुमान को कहा कि या तो तुम महीने का खर्च भरो या फिर अपनी आंटी को उसकी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दो, वापिस दे दो। ये सुनकर जुमान स्टंड रह गया, वो ऐसे अचंभे में रह गया और वो अब अलगू का दुश्मन बन गया था और वो अलगू से दुश्मनी लेना चाहता था, रिवेंज लेना चाहता था। क्वेश्चन 7, अलगू फाउंड हिमसेल्फ इन अ टाइट स्पॉट। व्हाट वाज हिज प्रॉब्लम? अब अलगू था, वो एक डिफिकल्ट सिचुएशन में आ गया था। उसकी प्रॉब्लम क्या थी? द आंसर, अलगू सोल्ड हिज बुलॉक टू समझू साहू अ कार्टमैन. Sahu promised to pay the price within a month, but during this period he took so much work from the animal that it died. Sahu became dishonest. He refused to pay the money. तब क्या कह रहे कि अलगू ने समझू साहू को अपने बुलॉक्स बेचे थे, जो एक कार्टमैन था। साहू ने उसे प्रॉमिस किया था कि वो 1 महीने के अंदर बुलॉक्स के रुपए दे देगा, पर इस दौरान साहू ने उस बुलॉक्स के पास से बहुत काम लिया, तो वो बुलॉक्स बेचारे मर गए और फिर साहू झूठ बोलने लगा और रुपए देने से इनकार करने लगा। क्वेश्चन 8, वाई वॉज अलगू अपसेट ओवर जुमान्स नॉमिनेशन एज हेड पंच? तो अलगू को जब पता चला कि जुमान हेड पंच की तरह आने वाला है तो वो क्यों दुखी हो गया? आंसर, अलगू वॉज अपसेट बिकॉज जुमान वॉज ऑलरेडी annoyed with him, so he thought जुमान would take his revenge. तो आंसर क्या है कि अलगू इसलिए दुखी हो गया था क्योंकि जुमान ऑलरेडी उससे गुस्सा था और वो उससे बदला लेने वाला था, इसलिए। क्वेश्चन 9, व्हाट वाज जुमान्स वर्डिक्ट एज हेड पंच? हाउ डिड अलगू टेक इट? तो जुमान का क्या निर्णय था हेड पंच तरीके और अलगू ने उसे कैसे लिया? आंसर, जुमान्स वर्डिक्ट was that Sahu had to pay the price of bullock to Algu because when Sahu purchased the bullock from Algu it was hale and hearty. This was a genuine decision. Algu took it happily and said it was victory of पंचायत. तो क्या कह रहे हैं कि जुमान का निर्णय यह था कि साहू को अलगू को बुलॉक्स के रुपए देने पड़ेंगे, क्योंकि जब साहू ने बुलॉक खरीदे थे अलगू से तो वो बिल्कुल हेल्दी थे और ये एक जेन्युइन सच्चा निर्णय था। अलगू बहुत खुश हो गया था और वो उसने बोला कि पंचायत की जय हो। क्वेश्चन 10, विच ऑफ द फॉलोइंग सम्स अप द स्टोरी बेस्ट? तो नीचे जो स्टेटमेंट है उसमें से स्टोरी के लिए बेस्ट कौन सा स्टेटमेंट है? तो पहला, आई ऑल्सो नो दैट यू विल नॉट किल योर कंसर्न्स फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप. फ्रेंडशिप के लिए तुम अपना खुद का जो भी ज्ञान है वो मारोगे नहीं। फिर सेकेंड, लेट नो वन डिविएट फ्रॉम द पाथ ऑफ जस्टिस एंड ट्रूथ फॉर फ्रेंडशिप और एनिमिटी. तो क्या कह रहे हैं कि फ्रेंडशिप हो या एनिमिटी हो, दुश्मनी हो, पर जस्टिस न्याय के रास्ते को कोई छोड़े नहीं। थर्ड, द वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ गॉड.
तो पंच की आवाज़ होती है वो भगवान की आवाज़ होती है। गिव अ रीज़न फॉर योर चॉइस, आप कौन सा इन तीनों में से सिलेक्ट कर रहे हो उसका रीज़न देना है, क्यों कर रहे हो। द आंसर, आई थिंक द सेकेंड स्टेटमेंट सम्स अप द स्टोरी। द पर्सन इन द सीट ऑफ अ जज बिकम्स फेयर एंड जस्ट। तो क्या कह रहे हैं कि मेरे हिसाब से कौन सा स्टेटमेंट सही है, इसलिए इसके लिए सेकेंड वन कि लेट नो वन डिविएट फ्रॉम द पाथ ऑफ जस्टिस एंड ट्रूथ फॉर फ्रेंडशिप और एनिमिटी। क्यों? क्योंकि जो पर्सन जज की सीट पे बैठा होता है उसे न्याय और सही ही देखना चाहिए, न्याय का रास्ता देखना चाहिए, उससे भटकना नहीं चाहिए। अब पेज टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 92 में देखो, वर्किंग विथ लैंग्वेज। ए, रिप्लेस द इटैलिसिस्ट पोर्शन ऑफ ईच सेंटेंस बिलो with a suitable phrase from the box. Make necessary changes wherever required. तो अब क्या कह रहे हैं कि आपको क्या करना है, नीचे जो स्टेटमेंट दिए उसमें से जो भी इटालिस्ट किए हुए हैं उसको आपको रिप्लेस करना है। तो किससे रिप्लेस करोगे? यहाँ पे आपको बॉक्स में जो फ्रेज दिए है उससे, और जहाँ पे चेंजेस करने लगे वहाँ पे आपको चेंजेस कर देने हैं। ओके, तो पहला देखो, पहला है उसमें क्या आएगा, द बेस्ट वे टू अवॉइड एन अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट इज टू कीप। तो ये देखो अपने क्या चेंज किया, तो टू रिमेन साइलेंट है उसकी जगह यहाँ पे अपने क्या कर दिया, टू कीप यहाँ पे कर दिया। और ये देखो ये कहाँ से लिया है अपने, यहाँ पे कहीं आपको दिखाई दे रहा है, ऊपर देखो वहाँ पे आपको मिल जाएगा आपके बॉक्स में। फिर दूसरा स्टेटमेंट है, वहाँ पे क्या आएगा, एज इल लक वुड हैव इट द ट्रेन आई वॉज ट्राइंग टू कैच वॉज कैंसल्ड। ओके, थर्ड में आएगा, ही हैज़ बीन टोल्ड नॉट टू टेक चांसेस वाइल ड्राइविंग अ कार थ्रू अ क्राउडेड स्ट्रीट। फोर्थ, द पेशेंट नीड्स टू बी प्रॉपरली लुक्ड आफ्टर। तो ये सारे देखो क्या है, आंसर्स है। आप क्वेश्चंस में देखते जाओ और आपको आंसर्स यहाँ पे मिल जाएंगे। आपको क्या करना है, आपको क्या करना है बोलो, आपको देखना है कि मैंने कहाँ पे कौन सा रिप्लेस किया है क्या। वो अब आप 6 स्टैंडर्ड में आ गए तो इतना तो आप कर ही सकते हो ना, ढूंढ सकते हो ना। हाँ, फिर फोर्थ वन, द पेशेंट नीड्स टू बी प्रॉपरली लुक्ड आफ्टर। Why don't the two of you make it up shaking hands? Sixth, I was in a tight spot till my friends came to my rescue. Seventh, when I saw a pile of dirty dishes, my heart sank. फिर I will go into the matter carefully before commenting on it. 9. They criticized him in the meeting, but he swallowed all the criticism. 10th. It will ease my conscience to know that I had done nothing wrong. तो इस तरह आपको करने हैं। ओके, ये आंसर्स है। क्वेश्चंस आपको टेक्स्ट बुक में से लिखने हैं और आंसर्स यहाँ पे दिए हैं। ओके, समझ में आ गया? ओके, तब आप सबको क्या करना है, ये अच्छे से कर लेना है ना। अब बी, बी क्या है, लुक एट द फॉलोइंग फ्रेजेस एंड देयर मीनिंग्स, यूज द फ्रेजेस टू फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द सेंटेंसेस गिवन बिलो। आपको क्या करना है, नीचे जो फ्रेजेस और उसके मीनिंग्स है वो देखो, और फिर आपको इन फ्रेजेस को क्या करना है, नीचे सेंटेंस दिए हैं वो यहाँ पे इसमें फिलअप्स करने हैं कि कौन सा आएगा। ओके, तो पहला फ्रेज है सेटअप, उसका मीनिंग क्या है, पुट इन प्लेस और स्टार्ट। सेट असाइड, सेव और कीप फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। सेट डाउन, तो राइट और रिकॉर्ड। सेट आउट, स्टार्ट ऑन अ जर्नी। सेट इन, बिगिन एंड सीम लाइकली टू कंटिन्यू। तो ये फ्रेजेस के ये मीनिंग हो गए, राइट। अब पहला, तो पहला है उसमें क्या आएगा, वाई डोंट यू डैश योर आइडियाज ऑन पेपर। तो इसका आंसर आएगा पहले में सेट डाउन। तो वाई डोंट यू सेट डाउन योर आइडियाज ऑन पेपर। फिर सेकेंड, अ फंड हैज बीन डैश फॉर द सोल्जर्स फैमिली।
तो यहाँ पे आएगा सेट अप। क्या आएगा? सेट अप, राइट। फिर थर्ड वन, वी शुड डैश अ लिटल मनी एवरी मंथ। तो यहाँ पे क्या आएगा? सेट एसाइड। थर्ड में क्या आएगा? सेट एसाइड। फोर्थ, यू शुड बाई सम वुलन बिफोर विंटर डैश। तो यहाँ पे क्या आएगा? सेट इन। तो यहाँ पे आएगा सेट्स इन, राइट। और फिर फिफ्थ वन, दे डैश ऑन द लास्ट स्टेज ऑफ देयर जर्नी। तो यहाँ पे क्या आएगा? सेट आउट। तो यानी शुरू किया। ओके, अब पेज नंबर 94 पे देखो, स्पीकिंग एंड राइटिंग। तो टेक्स्ट बुक में look at the following pictures. One asks a question, the other answers it. Then the answer is noted in a form as shown below. तो आपको नीचे पिक्चर्स देखने हैं। एक क्वेश्चन पूछता है, दूसरा आंसर देता है, और तीसरा क्या करता है? तो तीसरा है वो नोट के फॉर्म में लिखता है। ओके, पहला देखो क्वेश्चन क्या है ये, डू यू लाइक टू मीट पीपल। तो ये आंसर देती है, येस आई डू बट नॉट ऑलवेज, आई डू हैव सम क्लोज फ्रेंड्स दो। और ये क्या करती है? काइंडली राइट इट इन द फॉर्म। तो आपको कैसे करना है? पहले देखो, पहले 3 बॉक्स के बनाने हैं। उसमें पहले में क्वेश्चन, फिर यस या नो, फिर एडिशनल जो रिस्पॉन्स हो वो। ओके, तो यहाँ पे देखो पहला क्या है, डू यू लाइक टू मीट पीपल। तो यस आई डू बट नॉट ऑलवेज। तो यहाँ पे एडिशनल में क्या आएगा? आई डू हैव सम क्लोज फ्रेंड्स दो। ओके, फिर सेकेंड, सेकेंड क्या है? डू यू लाइक द एरिया यू लिव इन। नो आई डोंट बट आई हैव नो चॉइस। ऐसे बनाना है। ओके, अब बी, work in small groups. Ask your partner the questions given below. If possible, ask him or her a reason for saying yes or no. Then tick yes or no whichever is possible. आपको छोटा सा ग्रुप बनाना है। घर पे आप अपने फ्रेंड्स ले सकते हो, भाई बहन, पेरेंट्स, कोई भी। आपको क्वेश्चंस पूछने हैं और फिर उनके पास से यस या नो में आंसर लेने हैं। और फिर क्या करना है? रीज़न पूछना है कि रीज़न दे पाए तो कि हाँ या ना क्यों बोला। फिर आपको यस बोले तो यस टिक करना है, नो बोले तो नो पे टिक करना है। ओके, तो ये आपको क्या करना है? अपने आप करना है। ओके, अब नेक्स्ट वन, सी। सी क्या है? नाउ दैट यू हैव completed the above project, write a brief report stating what you did, how you did it and the conclusion. तो आपने ऊपर कर ये येस नो वाला कर लिया ना, ये वाला। तो इसके ऊपर से आपको क्या बनाना है? डिटेल्ड रिपोर्ट बनाना है कि आपने क्या किया, कैसे किया, और कंक्लूजन। तो इसमें देखो आंसर कैसे आएगा। My friend answered all my questions in a free and frank manner. He said that he would be happy to have a separate room for sleep and study. He preferred to live in a joint family. He loved to meet people and he liked the locality he lived in. The locality was not overcrowded. He didn't mind traveling by bus. He was fond of reading. His ambition was to be an architect. इस तरह मैंने क्या किया है? रिपोर्ट बनाया। आप यहाँ पे क्या कर सकते हो कि फॉन्ड ऑफ किस पे है, रीडिंग पे है या नहीं है। तो ऐसे नेसेसरी चेंजेस करने हैं तो कर सकते हो। अब कुछ डिक्टेशन। योर टीचर विल स्पीक द वर्ड्स लिस्टेड बिलो, राइट अगेंस्ट ईच वर्ड ऑपोजिट मीनिंग। आपको क्या करना है? ऑपोजिट्स करना है। एग्जाम्पल, लिक्विड का क्या होगा? सॉलिड। हार्ड का सॉफ्ट। ओके, तो उसी तरह ओल्ड का क्या होगा? तो ओल्ड का होगा न्यू, राइट। फिर वेट का ऑपोजिट ड्राई, ओपन का क्लोज्ड, ब्लंट का शार्प, और फॉरगेट का रिमेंबर। तो इस तरह ऑपोजिट्स आ जाएंगे। तो समझ में आ गया एक्सरसाइजेस और क्वेश्चन आंसर्स यूनिट 7 के। ओके, अब आप सबको क्या करना है? इन सबको अच्छे से लर्न करना है और एक्स्ट्रा रफ नोटबुक में लिखना है। वंदे मातरम।